propertylenden.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज ओपन में बैठे हैं, एक गोल्फ कार्ट में बैठे हैं और गोल्फ कार्ट में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। इस प्रोजेक्ट पे आपने अब तक यूट्यूब से लेके हर जगह सैकड़ों वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन जो अपडेट मैं आपको इसमें देने जा रहा हूँ वो अपडेट आपको अब तक कहीं नहीं मिली होगी। सबसे पहली अपडेट ये है कि STILT+4 का जो बैन लगा था वो बैन हट चुका है और मैं हूं सोहना में, जहां पर टाउनशिप आ रही है सिग्नेचर की 125 एकड़ की। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है इस टाउनशिप पे पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस टाउनशिप को लेकर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। बहुत वेग सिचुएशन थी कि यहाँ पर STILT+3 फ्लोर आएंगे या STILT+4 फ्लोर आएंगे। तो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, STILT+4 पर TCP डिपार्टमेंट का, यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, उसका डिसीजन आ चुका है। आप STILT+4 फ्लोर बना सकते हैं। तो सिग्नेचर के आपको STILT+4 फ्लोर यहाँ पर दिखाई देंगे। यही इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके साथ एक और अपडेट दूंगा आपको, और इसमें आपको क्या क्या और जानना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो में आपको बने रहना है लास्ट तक, और लास्ट में ये भी बताऊंगा किन को ये फ्लोर्स बाय करने हैं और किन लोगों को ये फ्लोर बाय नहीं करने हैं। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि अब 4 फ्लोर आएंगे और 4 फ्लोर के साथ आपको बेसमेंट भी मिलेगा। और सिग्नेचर की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि अगर हम 4 फ्लोर लाते हैं तो जो 210 215 का प्राइस बता रहे थे उस पर हम 15 लाख का डिस्काउंट देंगे। यानी अब आपको अंडर 2 CR में ये फ्लोर मिल जाएंगे। जिन लोगों को लग रहा था कि उनका बजट अंडर 2 CR में है और फ्लोर 2 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, वो हेजिटेट कर रहे थे, तो अब वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये फ्लोर आपको अंडर 2 CR में ही मिलने जा रहे हैं। और साथ में प्लस पॉइंट ये हो गया है, STILT+3 और STILT+4 का जो एम्बार्गो था, जो कंफ्यूजन थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको लेकर आपका फ़ायदा हो गया है। आपका फ़ायदा क्या हो गया मैं बता दूं। पहले जब ये STILT+4 फ्लोर लेकर आ रहे थे तो नीचे बेसमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब STILT+4 फ्लोर पे बैन लगा तो इन्होंने नीचे बेसमेंट दे दिया, ताकि ये जस्टिफाई कर सके कि हम जो प्राइस ले रहे हैं वो ठीक है। लेकिन फिर से STILT+4 की परमिशन मिल चुकी है, तो आपको अब बेसमेंट भी मिलेगा और यहाँ पर STILT+4 फ्लोर भी देखने को मिलेंगे। यानी जो पहले कॉस्ट थी उस कॉस्ट में भी कमी आई है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो अपडेट ये है, इस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। और इस प्रोजेक्ट का जो रेरा आया है उसमें इसका नाम है सिग्नेचर दक्षिण विस्टा, यानी दक्षिण का मतलब साउथ, और सोहना को साउथ ऑफ गुड़गांव भी कहा जाता है। इसलिए मुझे लगता है डेवलपर ने इसका नाम दक्षिणा विस्टा रखा है। हिंदी में इसको दक्षिण और इंग्लिश में इसको दक्षिणा कह देते हैं। अब आगे और भी बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्यों जाना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये शंका है, ये हेजिटेशंस है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये फ्लोर हम 2 करोड़ में क्यों बाय करें जबकि ये सोहना पड़ जाता है। जी हाँ, साउथ ऑफ गुड़गांव हम कह लें, लेकिन पड़ तो ये सोहना ही जाता है। तो उसके मैं आपको कुछ वैलिड पॉइंट्स पे बात करूंगा जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि आपको इन फ्लोर्स के साथ क्यों जाना चाहिए। आज गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करें तो आपको पता है गुड़गांव की मार्केट में 2 करोड़ से लेकर और 100 करोड़ तक भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन जब हम 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बाय करने निकलते हैं तो आप देखते हैं जितने भी आप कंसल्टेंट पे, ब्रोकर्स के पास फ़ोन करते हैं, आप जब 2 करोड़ के बजट की बात करते हैं तो शायद आपको ये जवाब मिलता है कि कोई प्रॉपर्टी होगी तो हम आपको बताएंगे। दोबारा आपके पास फ़ोन नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता, ब्रोकर अपने घर से कोई प्रॉपर्टी आपको देगा नहीं, बिल्डर ही 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेकर गुड़गांव में आ नहीं रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई डेवलपर जो A ग्रेड है, जो लिस्टेड है, वो अंडर 2 CR में आपके लिए फ्लोर लेकर आया है, आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आया है, तो आपको इसमें मुझे लगता है जाना चाहिए। अगर आपके पास अंडर 2 CR में और कोई ऑप्शंस हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। न्यू लॉन्च में बहुत सारे लोग इसका ये काउंटर देते हैं कि 2 करोड़ में हमें अभी न्यू गुड़गांव में फ्लोर्स मिल जाएंगे जो सिग्नेचर नहीं लॉन्च किए थे या डीएलएफ नहीं लॉन्च किए थे। बिल्कुल आपका वैलिड रीज़न है। वहाँ पर 50% या 60% पेमेंट जा चुकी है। अगले 1 से 1.5 साल में मुझे लगता है कि वो आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा। अगर आप 1.5 से 2 साल में रेडी टू मूव कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको वो चूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगले 3 साल में आपको कोई प्रॉपर्टी मिले, आपको थोड़े थोड़े करके पैसे देने हो,
तो उसके लिए सिग्नेचर के फ्लोर ये जो सोना में आए हैं ये बेस्ट ऑप्शन है, वो जा सकता है। ये बिल्कुल मैंने ट्रांसपेरेंट बात की है, यहाँ पर मैंने किसी तरह का कुछ सेल्स पिच नहीं मारी है, मैंने ये दिखाने की कोशिश नहीं करी है कि नहीं आपको यही खरीदना है। आपको बिल्कुल अपना ट्रांसपेरेंट होकर डिसीजन लेना है जो आपके लिए सूट करता हो। दूसरी चीज़ मैंने जो पहले भी कही है कि 2 करोड़ में और कहीं कुछ मिलता नहीं है, तो 2 करोड़ में आपके सामने ये एक डेवलपर ने ऑप्शन रखा है। डेवलपर आपको पता है लिस्टेड है, ए ग्रेड का है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है, ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको लगता है कि अभी प्रॉपर्टी सस्ती होगी फ्यूचर में तब हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे, तो आप वेट कर सकते हैं। आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है, आपको इसमें नहीं जाना है। जिन लोगों को लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, हमें इसमें नहीं जाना है, वो भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं। उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट छोड़ने वाली चीज़ है। अब किनको जाना है उनकी मैं लंबी चर्चा कर चुका हूँ, प्रोजेक्ट पे भी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि सिग्नेचर 125 एकड़ की टाउनशिप लेकर आ रहा है, तो समझना होगा कि 125 एकड़ में ये लेकर के आ रहे हैं। तो 125 एकड़ में 40 एकड़ तो इनका रेजिडेंशियल होगा, इसके अलावा इसमें कमर्शियल भी आपको देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में पूरी कंप्लीट टाउनशिप होगी। और एक चीज़ और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, मैं जब यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए आ रहा था तो मेरे मन में ये सवाल था कि राजीव चौक से ये वीडियो बनाना शुरू करूँ और आपको दिखाऊं कि राजीव चौक से यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल टोल जैसे ही शुरू होता है, टोल के गेट पे ही ये टाउनशिप है, कि आपको दिखाऊं कि कितना टाइम लगता है। लेकिन फिर वो लगता कि एक मैनिपुलेशन हो गई है कि मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप राजीव चौक से अपना टाइम सेट करके यहां तक आके विजिट करें, तो आपको पता लगेगा कि कितना टाइम लगता है। आप राजीव चौक से न्यू गुड़गांव जाएं, आप राजीव चौक से द्वारका एक्सप्रेस से जाएं और आप राजीव चौक से यहाँ पर इस टाउनशिप में आए, मुझे लगता है कि बराबर ही टाइम लगेगा। बल्कि यहाँ पर आते हुए आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल एलिवेटेड रोड है, तो ये एक अच्छी चीज है, एक प्लस पॉइंट है, आप ट्रैफिक से बच सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको फ्यूचर में जैसा कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल यहाँ पर प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री का मतलब पॉल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं होंगी, जो पोल्यूशन लेस इंडस्ट्री है, पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री है, वो यहाँ देखने को मिलेंगी। मैं पोल्यूशन फ्री या पोल्यूशन लेस जो कह रहा था, तो SEZ IT ITES का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। और पिछले 10 से 15 साल में कोई डेवलपर पहली बार मिक्स लैंड यूज लेकर आया है, सिग्नेचर उसमें से ये डेवलपर है जो ये प्रॉपर्टी लेकर आया है। और जब हम यहाँ घूम रहे हैं, आप मेरे आसपास का जो एम्बियंस है वो देख रहे होंगे, कितनी ग्रीनरी है, कितना ओपन है। मैं ऐसा बिल्कुल दावा नहीं कर रहा कि ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाई देगी, लेकिन आपको ग्रीन एरिया भी काफी देखने को यहाँ मिलेगा। फिलहाल तो सिग्नेचर यहाँ पर प्लान कर रहा है कि 2500 फ्लोर लेकर आएगा। उसके बाद इनकी फ्यूचर की प्लानिंग हाई राइज की भी हो सकती है और दूसरे भी इनके प्लान हो सकते हैं। सिग्नेचर जो 2500 फ्लोर लेकर आ रहा है, उसका फेज 1 में सिर्फ 700 फ्लोर लॉन्च कर रहा है। हमने देखा है कि जब एक बार कोई फर्स्ट फेज में कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, वो हमेशा फायदे में रहता है। जब फेज 2 के टाइम, फेज 3 के टाइम लोग आते हैं तो उनको लगता है कि वो महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो उस फेज 2 फेज 3 का वेट ना करें। अगर फेज 1 के टाइम पे इस फ्लोर्स को देख रहे हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी EOI शुरू होगी, जैसा कि मैंने बताया, रेरा भी आ चुका है, तो इसकी अलॉटमेंट भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। अगर आपने इसमें अभी तक अपनी अलॉटमेंट नहीं दी है, अपना EOI नहीं दिया है और देर के वापस ले लिया, दोबारा मन बना रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हमसे कांटेक्ट करना है। हम कोशिश ये करेंगे आपको बेस्ट यूनिट दिलाएं और बेस्ट प्राइस दिलाएं। अभी यहाँ पर बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है यहाँ की कनेक्टिविटी। आप लोगों ने सेक्टर 62 63 देखा होगा, जहाँ पर DLF का आर्बर का जो प्रोजेक्ट आया था, उसके पास से एक रोड आएगा, वो सीधा का सीधा यहाँ पे कनेक्ट होगा इस टाउनशिप के पीछे। जैसा कि कहा जाता है, इससे थोड़ा सा आगे सेंट्रल पार्क की टाउनशिप है, सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है, वो वहाँ पे निकलेगा, तो उसका फ़ायदा इसको भी सीधा सीधा मिलेगा। फ्यूचर में अगर आप गोल्ड कोस्ट रोड से या एक्सटेंशन रोड से इस तरफ आना चाहते हैं, तो आपको राजीव चौक जाने की, सोना रोड जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा वहाँ से डायरेक्ट 60 मीटर के रोड से यहाँ पहुँच सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। और आप मेरे चारों तरफ जो ग्रीनरी देख रहे हैं, तो ये आपको एक छोटा सा व्यू देखने को मिल रहा है। अगर मैं कहूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा सामने की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ से सीधा का सीधा अरावली का व्यू देखने को मिलेगा। तो जो नेचर लवर है, जिसको ग्रीनरी पसंद है, जिसको शांति पसंद है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है।
वो इसको कंसिडर ज़रूर करें। मैं कहूँगा उनसे कि आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना है, और आने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है हमसे कनेक्ट होना है। हमारी टीम आपको यहाँ विजिट कराएगी। आप जब यहाँ विजिट करेंगे, आप यहाँ का जो एम्बियंस देखेंगे, आपको फील होगा कि हाँ, गुड़गांव जो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, वो कैसे यहाँ पर आपको एक ग्रीन कुछ अलग देखने को मिल सकता है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले डीएलएफ ने अपना एक प्रोजेक्ट सेल किया था जिसका नाम था डीएलएफ पिरवाना। वहाँ पर बताया गया था कि 10,000 एकड़ में बिल्कुल ग्रीन कवर है। तो वो ग्रीन कवर का जो एक पार्ट है वो यहाँ पर भी है। आप देखेंगे अरावली है चारों तरफ, इसके सामने भी अरावली है, इसके पीछे भी अरावली है। तो ऐसी गुड़गांव में बहुत कम लोकेशन है जहाँ इस तरह की ग्रीनरी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और कनेक्टिविटी की। जब आप यहाँ सोना रोड से डायरेक्ट जाएंगे एसपीआर, तो जब तक आपको ये फ्लोर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि एसपीआर रोड भी एलिवेटेड हो चुका होगा और आगे जाके सीपीआर से जुड़ा होगा, तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी। आपको NH48 की कनेक्टिविटी जो दिल्ली जयपुर है उसकी भी कनेक्टिविटी मिलेगी, और थोड़ा आगे जाने पर DMIC यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ से मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो सोना को आप लोगों को पता होगा, या साउथ ऑफ गुड़गांव, अगर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होकर बात करूं तो साउथ ऑफ गुड़गांव को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। आसपास यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है काफ़ी यहाँ पर। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये जो टाउनशिप लेकर आ रहा है सिग्नेचर, इसमें प्लस पॉइंट बहुत है इसमें जाने के लिए। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको 2.5 एकड़ का क्लब देखने को भी मिलेगा। जी हाँ, इन फ्लोर्स के लिए सिग्नेचर 2.5 एकड़ का क्लब बना रहा है। आनंदा ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट है, उस थीम से इंस्पायर होकर यहाँ पर ये क्लब बना रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से सिग्नेचर ने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है। इन्होंने अपनी जो गैलरी है वो भी इम्प्रूव की है, और आप देखेंगे इनकी जो आने वाली कंस्ट्रक्शन है और जो फ्लोर्स हैं उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि एक डेवलपर को अगर लग्जरी सेगमेंट में उसने एंट्री की है और उसमें उसको बने रहना है और उसमें आगे ग्रो करना है, तो उसको अपनी कंस्ट्रक्शन से लेके, अपने फसाड से लेके, एमेनिटीज से लेके हर चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप अगर सोच रहे हो कि जो आज से 4 साल पहले सिग्नेचर के फ्लोर्स आए थे वो फ्लोर ऐसे होने वाले हैं, तो ये मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको एकदम अलग तरह के ये फ्लोर्स देखने को मिलेंगे। और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। कनेक्टिविटी भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। एमेनिटीज़ की भी बात करें तो जो सारी एमेनिटीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्विमिंग पूल मिलेगा, ट्रैक मिलेगा, बच्चों के लिए झूले मिलेंगे, और जो क्लब है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में शंका है, सवाल है कि आपको इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आपके साथ 1-on-1 हम बैठकर आपकी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपके जो सवाल हैं उनका जवाब हम दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि ये आपकी एज ए एंड यूज़र के तौर पे प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आप इसमें जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए कैसी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। एक तो आपको STEEL+4 का अपडेट मिल गया होगा और दूसरा अपडेट आपको ये मिल गया होगा कि इसमें रेर आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको जो पसंद आई है तो आपको करना क्या है, आपको इसको ना सिर्फ इस बार लाइक करना है, जितने भी लोग हैं जो अंडर 2 CR या 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, उनके साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सिर्फ आपको ही नहीं करना, आपको जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक एक आदमी को इसको फॉरवर्ड करके इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ताकि हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।